तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं इस चैप्टर में हमने एक मेथड ऑलरेडी अच्छे से समझ लिया है जिसे हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। अब टाइम आ गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड समझने का, और ये एक और तरीका है आंसर्स को लाने का। सो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब भी हम ग्राफिकल मेथड करते थे तो ग्राफ पे जहां पर भी दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती थी वहीं पे हमारी x और y की वैल्यूज आ जाती थी। सो आंसर जो होता है स्टूडेंट्स, हमेशा x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना ही होता है। सो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं, लेकिन हाँ, इस बार ग्राफ की कोई जरूरत नहीं होगी, ये दूसरा मेथड है, लेकिन आपको x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी होगी। तो याद रखिएगा, जब भी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं किस तरह से इस इंटरेस्टिंग मेथड को यूज किया जाता है। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहले की तरह क्वेश्चन में हमको बिल्कुल सेम दो इक्वेशंस दी हुई हैं। यहां पर भी एक लीनियर इक्वेशन है और यहां पर भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स, यहां अगर आप देखें तो लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक वर्ड यूज्ड है सब्स्टिट्यूट। सो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर गेम्स की बात करें तो अगर आपने कभी फुटबॉल गेम देखा है या उसके रूल्स के बारे में आपको पता है तो आपने जरूर ये देखा होगा कि फुटबॉल की टीम में 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स बाहर बैठे होते हैं। उसी तरह क्रिकेट में भी होता है स्टूडेंट्स, अगर किसी प्लेयर को इमरजेंसी हो जाए, मान लेते हैं कि अगर उसको चोट लग जाती है या किसी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो उसके बदले में वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ जाता है। तो सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? किसी चीज को बदल देना, बदलकर कोई ऐसी चीज ले आना जो पहले वाली चीज का ही काम करेगी, है ना। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया? किसी भी पर्सन को या किसी भी वस्तु को चेंज कर देना और वही वस्तु ले आना कहीं ना कहीं जो बिल्कुल पहले जैसी वस्तु की तरह ही काम करेगी। हालांकि बिल्कुल सेम नहीं होगा, लेकिन उसको बदलकर कोशिश ये जारी रहेगी हमारी कि वो पहले वस्तु की तरह ही काम करे। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको ज्यादा चीजें नहीं सोचनी है इसमें, आपको बस इतना सोचना है कि सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, किसी भी की भी वैल्यू चेंज करके कोई और वैल्यू ले आना। ठीक है, अब ये मैं इतना क्यों समझा रहा हूं आपको? क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, तीन तरह के मेथड होंगे, एक होगा ग्राफिकल मेथड, एक होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होगा एलिमिनेशन मेथड। हालांकि चौथा मेथड भी था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, लेकिन वो कोर्स से अब हट चुका है। तो अभी फिलहाल 10th के कोर्स में आपको सिर्फ तीन मेथड ही देखने को मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, एग्जाम में जब ये मेथड के नाम आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको वो मतलब याद हो जाए, और जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मतलब या सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन करने बैठे तो आपको वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब भी पता हो। अब देखिए, जो वर्ड सब्स्टिट्यूट है मैं इसमें कैसे यूज करने वाला हूं, आइए समझते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर आपको x और y की एक इक्वेशन दी हुई है और इन दोनों को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए स्टेप 1, अगर मैं स्टेप वाइज लिखने की कोशिश करूं तो स्टेप 1 में आपको इन दोनों में से जो भी आपको आसान इक्वेशन लग रही है उसको आप पिक कर लीजिए, उसको उठा लीजिए। ठीक है, उसको लेके हम आगे काम करेंगे। अब इन दोनों में से कौन सी आसान लग रही है? स्टूडेंट्स देखिए, इसमें तो नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं तो ये थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, लेकिन देखने में मुझे ये वाली सेकंड वाली आसान लग रही है। बात सही है। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड वाली को पिक कर लूंगा। अब यहां पर आप लिखिए सेकंड वाली इक्वेशन, और सेकंड वाली इक्वेशन में आप x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। x या y किसी भी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। अब आप कहेंगे सर, ऐसे वैल्यू अगर ऐसे ही निकाल लेते एक इक्वेशन से तो बात ही क्या थी, है ना। तो हमको पता है कि x और y जब तक नहीं निकल सकता जब तक या तो x की वैल्यू ना पता हो या तो y की वैल्यू ना पता हो। और ये ग्राफिकल मेथड नहीं है जो अपनी तरफ से तुक्के मार के डाल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ग्राफिकल मेथड नहीं है ये। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे नहीं करना आपको। स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है, x को एक तरफ रख के y को उस तरफ भेज देना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, x इज इक्वल टू y जब उस तरफ जाएगा तो 1 तो माइनस में ही रहेगा, लेकिन y जो है वो प्लस में बन जाएगा। इसको बोला गया कि x की वैल्यू निकल गई। हालांकि ये जो वैल्यू है ये वेरिएबल टर्म्स में ही है। ठीक है, अगर आप देखें इसको ध्यान से तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं मिला हमको। यहां पर हमको y की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन y की टर्म्स में हमको x की वैल्यू मिल गई है। तो इतना करना है पहले आपको।
ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि या तो x को इस तरफ रख लीजिए या अकेले y को इस तरफ रख लीजिए, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं x की वैल्यू निकालना y के टर्म्स में। इतना कर लोगे, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें से आसान इक्वेशन को चुन लिया और उसमें से x की वैल्यू निकाल ली, और असली वैल्यू नहीं निकाली है, ये y की भाषा में वैल्यू हमने निकाली है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहां पर मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। दो इक्वेशन दी होती हैं आपको। तो अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, जिस इक्वेशन को मैंने नहीं चुना था, अब मैं उस पे जाऊंगा और इस x को हटा के ये वाली जो वैल्यू है x की वो यहां पे लगा दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। हो गया ना सब्स्टिट्यूट। इस प्लेयर को हटा के मैं ये वाला जो प्लेयर है जो कि x के बराबर ही है, इसको मैं यहां पे लेके आ जाऊंगा और उस तरह से मैं अब इक्वेशन को आगे सॉल्व करूंगा। आई होप ये चीज क्लियर है। तो यहां पर स्टूडेंट्स देखिए, ये हो गया स्टेप नंबर 2। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो ये वाला स्टेप नंबर 2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं, वैल्यू पुट करता हूं। देखिए अब इस वाली इक्वेशन में कीजिएगा, गलती से अगर आपने इसमें कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आपने जो चुना था, जिस इक्वेशन को आपने चुना था उसमें से तो आपने x की वैल्यू निकाल दी, लेकिन अब जो x की वैल्यू है वो आपको पुट किस में करनी है, पहली वाली इक्वेशन में। तो आइए करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, ये 3 लिख दूं यहाँ पे, x की जगह में क्या लिख दूं, -1 + y और -5y = -1, यही है। बाकी हर जगह तो बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि x की जगह ही वैल्यू पुट करनी है। अब स्टूडेंट्स आई होप अगर आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा तो आपको इतना पता लग गया होगा कि मैं कहां जा रहा हूं। अब यहां पे देखिए, यहां पर पूरी इक्वेशन में आपको कहीं x नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, देख लीजिए पूरी इक्वेशन में कहीं भी x नहीं है, सिर्फ y है। तो क्या y की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी इसको सॉल्व करके। तो y की वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, ठीक है। अभी हम इसको पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें से। तो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व होगा, देखिए 3 और ये ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो मैं 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ गया -3, और उसके बाद अब 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +3y, उसके बाद यहाँ पे -5y तो पहले से ही है और यहाँ पे -1 आ गया। अब स्टूडेंट्स मैं इस नंबर को, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो मैं इसको इसके पास भेज देता हूँ और इन दोनों को साथ में सॉल्व कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर +3 और -5 क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा -2y, और इस तरह से यहाँ पे -1 के पास +3 पहुंच गया। सो यहां पर अगर आप देखो तो -1 + 3 क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 2, है ना, प्लस में आएगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर प्लस में है। यहां पर बड़ा वाला नंबर इन दोनों में से माइनस में था, इसीलिए -2 आया था। अब स्टूडेंट्स 2 और 2 को यहां पे आप काट दीजिए क्योंकि ये 2 वहां जाके डिवाइड होगा, और माइनस का निशान बचा, तो इसका मतलब माइनस का निशान इस तरफ भेज के -1 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई -1। y की वैल्यू पता लग गई। अब क्या करना है, अब तीसरा और लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं स्टेप नंबर 3। तो इसमें क्या होगा, x की वैल्यू भी तो निकालनी है, आधा काम करके थोड़ी छोड़ना है। तो अभी हमने y की वैल्यू तो निकाल ली है, लेकिन x की वैल्यू जब तक नहीं निकालेंगे हमारा पूरा आंसर नहीं आएगा। अब मैं x की वैल्यू कैसे निकालूं, देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको ये जो y की वैल्यू है ये इन दोनों में से किसी में भी, ठीक है, इन दोनों में से किसी में भी आप पुट कर दीजिए, आपकी y की वैल्यू से x की वैल्यू बड़े आराम से निकल आएगी। अब इसमें ये नहीं सोचना कि आपको इसी में पुट करना है या इसमें पुट करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए स्टेप 2 में ऑलरेडी हम लोगों ने ये देख लिया था कि अगर हमने ये वाली इक्वेशन पहले ली थी तो उसके बाद जो भी वैल्यू है आपको इसमें लगानी होती है दूसरी इक्वेशन में। लेकिन अब क्योंकि y की वैल्यू आ गई है तो y की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है। अभी मैं क्या कर रहा हूं भाई, सीधी सी बात है, इन दोनों में से आसान कौन सी है, नीचे वाली आसान है, तो मैं इसी में पुट कर देता हूं। अब देखिए यहां पे कैसे होगा, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा पुटिंग y = -1, या आप ये भी लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ y। तो जो भी y की वैल्यू आई है इन इक्वेशन
इन इक्वेशन 2। तो मैं 2 में पुट कर रहा हूं। 2 में पुट करने में क्या होगा, यहां देखिए x तो x ही रहेगा, माइनस वैल्यू क्या आई थी y की, -1 आई थी। तो देखिए इस तरह से ब्रैकेट में लगाइएगा। अब गलती से यहां पर एक ही माइनस मत लिखना, क्योंकि 2 माइनस हैं। एक माइनस फॉर्मूले में लगा हुआ है और एक माइनस y की वैल्यू में लगा हुआ है। ये क्लियर है? ठीक है, इज इक्वल टू -1 कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा और यहां पर तो -1 है ही। उसके अलावा देखिए -1 पहले से था, ये 1 वहां जाके और माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ जाएगी -2। x की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। सो यहां पे आप शॉर्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि x की वैल्यू आई है -2 और y की वैल्यू जो आई है वो आई है -1। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं स्टूडेंट्स कि ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड जो हमने अच्छे से कर लिया है, अब एक्सपर्ट बन चुके हो आप ग्राफिकल मेथड के, तो ग्राफिकल मेथड से अगर आप ये दो इक्वेशन सॉल्व करते ना, तो जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को काटती वो वाला पॉइंट भी यही पॉइंट होता। x की वैल्यू -2 ही आती और y की वैल्यू -1 ही आती। आप करके देख लेना चाहें तो। जब मैं आपको तीनों मेथड करा दूंगा स्टूडेंट्स, तो मैं कुछ वीडियोस ऐसे भी बनाऊंगा जिसमें एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से करवाऊंगा, जिससे आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। यहां पर भी आप देख सकते हैं आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं। सो एक बार हमने समझ लिया क्वेश्चन को, तो अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। सो स्टूडेंट्स यहां पर स्टेप 1 करेंगे सबसे पहले। तो स्टेप 1 में हमको इन दोनों में से जो भी आसान लग रही है उसको चुन लेना है। तो मुझे पहली वाली इक्वेशन आसान लग रही है, तो मैं यहां पर पहली वाली इक्वेशन को चुन लेता हूं। अब यहां पर x या y किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने पिछली बार x की वैल्यू से कराया था, इस बार मैं y की वैल्यू निकाल देता हूं। ठीक है, अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए x को मैं यहां पर भेज देता हूं, तो ये हो गया 2y = -1 - x। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब y को अकेला करने के लिए -1 - x अपॉन 2 कर देता हूं, क्योंकि ये जो 2 है ये यहां पे डिवाइड में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स y की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व की थी जब हम क्लास 8th और 9th में थे। तो ये तो फिर भी एक बच्चों वाला सवाल है। आइए देखते हैं। अब यहां पे y की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा कि सब्स्टिट्यूटिंग, वर्ड यूज करना है आपको, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इस बार मैं कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखिए पहली इक्वेशन का तो यूज ऑलरेडी मैंने कर लिया है, अब दूसरी इक्वेशन में ही मैं y की वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर 2x लिखा है, तो 2x का तो 2x ही रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू तो पुट नहीं कर रहा हूं मैं, y की वैल्यू पुट कर रहा हूं। यहां पर -3, अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पे जो y लिखा हुआ है उसकी जगह मैं इसकी वैल्यू लगा रहा हूं। तो यहां पे -1 और -x हो गया, यहां पे अपॉन 2 हो गया, = 12 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इन्हीं को सॉल्व कर देता हूं। तो अब ये देखिए कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट्स। ये हो गया 2x, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पे 2x मैंने एज इट इज लिख दिया है और इसको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर भी कोई x वाला नंबर नहीं है। क्लियर? उसके बाद अब मैं देखिए -3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा। अब पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, -3 को सिर्फ इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है मुझे। ठीक है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फ्रैक्शन में ऊपर वाले नंबर को ऊपर से करते हैं और नीचे वाले को नीचे से करते हैं। यहां पर कुछ नहीं है नीचे, तो इसका मतलब 1 होगा, तो उसको तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो स्टूडेंट्स यहां पर जल्दी से कर देते हैं। देखिए -3 और -1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया +3। उसके बाद -3 और -x को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया +3x, और अपॉन में 2 था इन दोनों के, = 12। आई होप ये वाला स्टेप आपको क्लियर। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, इन सब का एलसीएम ले लेता हूं। अब ये एलसीएम क्यों ले रहा हूं, देखिए स्टूडेंट्स एक रूल होता है इक्वेशन में, इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि जब भी नीचे 2 है या कोई भी नंबर है डिनोमिनेटर में, आपको वो सबके नीचे करना है, तभी आप इस नंबर को यहां पे भेज सकते हो, वरना नहीं भेज सकते। ठीक है, तो मेरा जो मेन एम क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये तीनों के नीचे होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले लेता हूं, और एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए इसके नीचे 1 होगा, तो टोटल सबके नीचे तो 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4x, उसके बाद बाकी सब नंबर सेम रहेंगे, = 12।
आई होप ये चीज क्लियर है आपको। अब इस इक्वेशन को मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। देखिए 4x प्लस 3x क्या हो गया, 7x हो गया। उसके अलावा यहां पे 3 बचा हुआ था तो ये भी लिख लेते हैं। चलिए ये 2 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया 7x इज इक्वल टू 3, वहां जाके माइनस होगा तो यहाँ 21 आ जाएगा और x की वैल्यू 7 डिवाइड हो जाएगा यहाँ के, तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 3। देख रहे हैं कितनी सिंपल सी वैल्यू आई है 3। लग रहा था कि पता नहीं कौन सी वैल्यू आएगी, लेकिन एक छोटा सा नंबर 3। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन पूरा आंसर निकालने के लिए मुझे y की वैल्यू भी चाहिए। और y की वैल्यू कैसे आएगी, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आसान वाली इक्वेशन पुट कर रहा हूं। तो यहां पे स्टूडेंट्स देखिए लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इस बार इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू को पुट करने वाला हूं। तो देखते हैं, तो यहां पर x की वैल्यू पुट करनी है, तो यहां पर 3 आ जाएगा प्लस 2y आ जाएगा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब यहां पे 3 यहां जाके माइनस हो जाएगा, सो ये -3 -1 और -3 क्या हो जाएगा -4, और y इस तरफ अकेला करके आपको 2 को वहां पे डिवाइड में भेजना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स -2। तो अल्टीमेट आपका आंसर जो आया है, फाइनल आंसर आया है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2। क्लियर? तो इस तरह से आपको आसान तरीके से निकाल देना है। हाँ, इसमें कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो ये देखते हैं कि बच्चा कर तो रहा है, ठीक है, बच्चे को समझ भी आ गया, लेकिन कोई जल्दबाजी में स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने भी कोई स्टेप मिस कर दिया है तो आप उसको भी सही से कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर आप 3 जब यहां पे भेजेंगे तो यहां एक और स्टेप लिखिएगा 24 - 3 करके, जो कि मैंने नहीं लिखा है, वो आप करेक्ट कर लेना उसको। मेरी तो आदत है बड़ी इक्वेशन सॉल्व करने की, तो मैं क्या करता हूं बीच में कुछ स्टेप्स मिस कर देता हूं, लेकिन आपको नहीं करना है। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। आप बिल्कुल सेम तरीके से इसको पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद अपना आंसर चेक कीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्पीड में करने वाला हूं इस क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट्स हमेशा की तरह मैं इन दोनों में से आसान चीज देख लेता हूं। ऊपर वाली इक्वेशन थोड़ी आसान लग रही है क्योंकि इसमें छोटे नंबर्स हैं, हालांकि दोनों बराबर ही हैं इस बार, तो कोई भी ले सकते हैं। तो यहां पर मैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 लिख देता हूं, और यहां पे मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -3y, और 2 यहां आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 9 - 3y अपॉन 2। सो ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब देखिए मैंने पहली वाली इक्वेशन तो यूज कर ली है, अब दूसरी वाली इक्वेशन में मुझे वैल्यू लिखनी होगी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे x की वैल्यू मुझे लिखनी है, तो 3 तो एज इट इज आ जाएगा। x की वैल्यू की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा 9 - 3y अपॉन 2। उसके बाद बाकी इक्वेशन मुझे बिल्कुल सेम लिख देनी है, प्लस 4y इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 9 3 27 हो जाता है। यहां पे आ जाएगा -9y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। अब इसको और सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह। मैं इस बार देखिए ये नीचे एक नंबर है जो कि तीनों के नीचे होना चाहिए था, तो एलसीएम ले लेता हूं जल्दी से। तो ये हो गया 2, ये दोनों तो सेम आ जाएंगे, 27 - 9y, और यहां पे क्योंकि नीचे 1 था तो प्लस 8y हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8y हो जाएगा, तो यहाँ पे 8y आ गया, और इज इक्वल टू यहां पर तो 5 था ही। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 2 को वहां भेज के 10 बना देता हूं, और यहां पे क्या आ जाएगा 27। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, -9 और +8 क्या होता है, -1 होता है। तो मैं यहां पे -1 ना लिख के y लिख देता हूं, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और इस तरफ 2 जाके 10 हो चुका है। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप y को इस तरफ भेज दीजिए ताकि वो प्लस में आ जाए, और 10 को यहां पे भेज के माइनस कर दीजिए, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 17 आ जाएगी। आप कैसे भी कर सकते हैं। देखिए जो वेरिएबल होता है उसको प्लस में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप यहां पर इसको आप यहां पे भेजते तो ये माइनस में जाता, तो यहां -17 आ जाता, तो इसका माइनस इसके माइनस से कट जाता, तब भी 17 ही आता। कैसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब स्टूडेंट्स मैं जो y की वैल्यू है उसको पुट कर देता हूं किसी भी एक इक्वेशन में।
तो मुझे इक्वेशन 1 आसान लग रही है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगा, पुटिंग y इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए 2x हो गया प्लस 3 ब्रैकेट में 17 आ गया और यहाँ पे 9 आ गया। सो इसको जल्दी सॉल्व करेंगे। 17 3 से क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए 51 होता है। उसके बाद 2x इज इक्वल टू यहाँ जाके 51 माइनस होगा तो बचेगा -42। तो x को अकेला करके 42/2 करूंगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा -21। तो अल्टीमेट आंसर जो हमारा आ चुका है वो है x की वैल्यू -21 और y की वैल्यू 17 और वो भी प्लस में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको एक बार समझना है मेथड को और उसके बाद जल्दी करने की कोशिश करनी है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास कम टाइम होगा तो आपको स्पीड भी बढ़ानी है। तो स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए लिख दिया है। आप यहाँ पे एक नई चीज देखिए, यहाँ पे y आगे दिया हुआ है और x पीछे दिया हुआ है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई सी भी इक्वेशन लीजिए और बिल्कुल उसी तरह सॉल्व कर दीजिए। जहां पर आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं, जैसे x की वैल्यू आप पुट करना चाहते हैं तो वो x की जगह ही पुट कीजिएगा, बस इतना फर्क है। तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।